مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم या करीम या करीम। रोवा याद हुसैन नो कर कर के रोवा याद हुसैन नो कर कर के जिन्ने अपना सबर विखाया है। रोवा याद हुसैन नो कर कर के जिन्ने अपना सबर विखाया है। जिन्ने खातिर दीद इलाही दी जिन्ने खातिर दीद इलाही दी परवाह
वार शहीद कराया है। ये कलाम मेरे वालिद गिरामी सूफी बा सफ़ा आलिम बा अमल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने लिखा है, और मैं इस नीयत से यहाँ पढ़ रहा हूँ ताकि ज़िक्र हुसैन की महफिल में मेरे वालिद गिरामी का भी हिस्सा शामिल हो जाए। रोवा याद हुसैन नो कर कर के जिन्ने अपना सबर दिखाया है, जिन्ने खातिर दीद इलाही दे। तख्त के लिए नहीं, ताजों के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, जिन्ने खातिर दीद इलाही दी परवार शहीद कराया है। अक असल ते सैयद लाइए फिर तोड़ परीत निभाइए। अक असल ते सैयद लाइए फिर तोड़ परीत निभाइए। कर सबर हुसैन दुलारे ने, कर सबर हुसैन दुलारे ने दर्दां दा भार उठाया है। उन्हें खातिर दीद इलाही दी परवार शहीद कराया है। ओ वाकिफ रब दिया राज़ा दा, उच्ची बोलो जरा। ओ वाकिफ रब दिया राज़ा दा, जाने असली कदर नमाज़ां दा। ओ वाकिफ रब दिया राज़ा दा, जाने असली कदर नमाज़ां दा। शाह ऐसी नमाज अदा की थी, शाह ऐसी नमाज अदा की थी, विच सजदे शीस कटाया है। उन्हें खातिर दीद इलाही दी परवार शहीद कराया है। की सिफ्त हनीफ सुनावा मैं, कुर्बान हुसैन तु जावा मैं। की सिफ्त हनीफ सुनावा मैं, कुर्बान हुसैन तु जावा मैं। सैयद ने चढ़ के नेज़े ते, सैयद ने चढ़ के नेज़े ते महबूब दा दर्शन पाया है। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के बड़े ही प्यारे महबूब खुदा, ताजदार बत्तोहा, क़िबला कौनैन
सरकार दो आलम नूर मुजस्सम हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा हजरत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लमा की पाक और मुक़द्दस बारगाहे बेकस पनाह में हदिया दुरूदो सलाम पेश करने के बाद फाज़िल जलील आलिम नबील हज़रतुल अल्लाम वाजिबुल एहतराम मुहतरमुल मकाम वाइसिहुल शलहान उस्तादुल मुदर्रिसीन उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुर रहमान सियालवी साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिज़ वल क़ारी, आपके इस इलाके की जान और पहचान, इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद हाजा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ग़ुलाम अब्बास क़ादरी साहिब, सदर महफिल रौनके महफिल फ़ख्रुस सादात हज़रत साहबजादा पीर सैयद अबीर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया, अहले इलाका उलमाए किराम की खासी तादाद तशरीफ़ फरमा है। मैं नालायक नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ। इन उलमा के कदमों पर नियाज पेश करते हुए माजरत ख़्वाह हूँ। तमाम आप लोग अहले इलाका अहले मोहब्बत, यकीनन जो ज़िक्र हुसैन की महफिल में मोहब्बत इमाम हुसैन लेकर आता है, इस काबिल है कि उसके कदमों की ख्वाब को आंखों का सुरमा बनाया जाए। ये अपनी औकात नहीं, इमाम हुसैन की मोहब्बत का फैजान है। आपकी जज्बात, आमद, रौनक, जिस तरह आप जुड़ के बैठे हैं, कभी जुड़ के बोल भी नहीं। जैसे आप जमा होकर बैठे हैं, अगर इसी इत्तेहाद के साथ आवाज निकले तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके गांव के अंदर की हुदूद में रहे, यकीनन हुदूद को फलांग जाएगी। थोड़ा ऊंचा मेरी एक बात सुन ले, इमाम हुसैन अल्लाह के शेर का बेटा है। जिसको इत्तेफाक है वो जरा बोले। और ये बात तो हाफिजाबादी सैयद ने बच्चे बच्चे को याद करवा दी है ना, कि अली का घर भी क्या घर है, कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। ते शेरां दा जिक्र जरा शेरां वाला कलेजा लैके सुनी दे। अब बोली ताडी शेरां वाली नहीं अली, उच्ची जरा उच्ची। बस इस लेवल नो तू थले नहीं आना, क्योंकि जिक्र शेरां दा है, जरा शेर बन के बहना है। हजरत इमाम अली मुकाम के जिक्र की इस बज़म की मैंने सूरह कलम की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब्बे कायनात ने अपने महबूब की शान में फरमाया, इन्नका बेशक आप ला अला जरूर ऊपर हैं, खुलुक़िन अज़ीम अजीम खुलक से भी ऊपर हैं। खुलक ये जमा है और उस सिफ्त को कहते हैं जो तबीयत का हिस्सा बन जाए। ऐसी अच्छी आदत जो तबीयत का हिस्सा बन जाए उसको खुलक कहते हैं। अखलाक की जमा खुलक, जमल जमा बन गई। जो अच्छे अच्छे अखलाक है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता महबूब अच्छे अच्छे अखलाक नीचे हैं। मेरी बात को उलमा तो यकीनन मेरा सबक सुनेंगे। अल्लाह ने जो कि अपने हकीकी माना के एतबार से इस्तिला के लिए होता है, उलूव चाहता है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अली का मादा भी उलूव है।
अली के मादा में उलुव है। तो इस्तिला उलुव चाहता है, फौकियत चाहता है, बरतरी चाहता है, बुलंदी चाहता है, और ये बताता है कि मेरा माँ कबल मेरे माँ बाप से फौकियत रखता है। माँ कबल है इन्नका माँ बाद खुलुकिन अजीम। और मेरा रब फरमाता है क्या प्यारे महबूब, जिन आदतों को अपनाने से दुनिया को अजमत मिलती है वो तेरे कदमों के नीचे है, तू उनसे ऊपर है। जिन आदतों को अपनाने से दुनिया को अजमत मिलती है वो अखलाक नीचे हैं, तू उनसे ऊपर है। और दुनिया को मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा महबूब वो नहीं जो अच्छी आदतों से अजीम बना है, मेरा महबूब वो है जिसको अजमतें मैंने दी हैं। जिन जिन आदतों को ये अपनाता जाएगा वो अच्छी होती जाएंगी। जिन जिन आदतों को ये अपनाता जाएगा वो अजीम होती जाएंगी। तो आदत ने महबूब को अजीम नहीं किया, बल्कि ये महबूब वो है जिसने आदतों को अजमतें दी हैं। इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, महबूब तू खुल्के अजीम पर फायज है। इतनी बात समझ आ गई? बड़ी बात है अगर आपको समझ आ गई, क्योंकि बात ये सहाबा इकराम को समझ नहीं आई थी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ये माना नहीं है। लफ्ज इतना है खुलुक अजीम, इसके अंदर शाने इतनी कसीर हैं कि सहाबा किराम, अरबी का लफ्ज है, उनकी मादरी जबान अरबी, अरबी बोलने वाले अरबी लफ्ज का माना समझने के लिए मां के पास आए। सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा के दरे दौलत पे सहाबाए किराम आए और अर्ज करते हैं, अम्मी जी हुजूर खुलुके अजीम का माना समझा दे। मा खुलुकहु, मेरे नबी को जिस खुलुक पर अल्लाह ने फैज किया वो खुलुक क्या है? पता यह चला कि जितना हम समझे अगर उतना ही काफी होता। हम अजमी होकर समझ लें, वो अरबी होकर ना समझे। बात इतनी नहीं, बात इससे भी आगे है। सहाबा किराम आए, वालिदा माजिदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के दर दौलत पर बताएं खुलुक पैगंबर क्या है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर कुर्बान जाएं जो मोमिनों की मां हो, जो मोमिनों की मां हो। जवाब क्या दिया? फरमाया खुलुकुल कुरआन, मेरे नबी का खुलक है, देखना है तो कुरान को देखो। जुमला एक है, जुमला एक है, लेकिन इस एक जुमले की तशरीह में उलमा ने सफहात के सफहात भर दिए। माना अभी तक कमा हक़्क़हू बयान नहीं हुआ, इसके बड़े मतलब बयान किए गए। एक मतलब मैं आपके सामने रखूंगा, जिंदा दिली और जिंदा दिमागी का सबूत दीजिएगा, बात को समझिएगा। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया नबी के अखलाक को समझना है। कुरान की तरफ तवज्जो दो, कुरान की तरफ तवज्जो दो। तालिब इल्म हूं, तालिब इल्म की हैसियत से मैंने कुरान की तरफ तवज्जो की। मुझे कुरान पाक में दो तरह की आयतें नजर आई। पहली किस्म वो आयात हैं जिनको कुरान कहता है मुहकमात, इनका माना भी समझ आता है, इन पर ईमान लाना भी लाजिम है। दूसरी तरह की कुरान पाक में आयात हैं आयाते मुतशाबिहात, माना समझ नहीं आता, ईमान लाना लाजिम है। थोड़ा खोलें, ईमान लाना लाजिम है। कुरान पाक की आयात दो तरह की हैं,
अगर आपको पहले से इल्म है तो मेरा सबक सुन लीजिए, अगर आप लोग नहीं जानते तो उलमा जानते हैं, इनसे पूछ लीजिएगा। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा आपके सामने। कुरान पाक खुद कहता है कि कुरान की कुछ आयतें हैं मुहकमात, कुछ आयात हैं मुतशाबिहात। जो आयात मुहकमात हैं उनका माना भी समझ आता है, उन पर ईमान लाना भी लाजिम है। जो आयात मुतशाबिहात हैं उनका माना समझ नहीं आता, पर ईमान लाना उन पर भी लाजिम है। ईमान लाना उन पर भी लाजिम है। मिसलन अलिफ लाम मीम, क्या माना है? अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। मीम अल्लाह जाने। हा मीम, अलिफ लाम मीम रा साद काफ हा या आइन साद, माना मालूम है? जब से कुरान पाक नाज़िल हुआ तब से लेकर आज तक, आज से क़यामत की दहलीज तक कोई दावा कर ही नहीं सकता कि मुझे इन आयात का माना आता है। अगर कोई दावा करता है तो वो दावा उसके मुंह पे मार दिया जाता है, क्योंकि ये असरार की दुनिया है। कुरान है ना, माना आता है। पता ये चला कि कुरान का एक हिस्सा अल्लाह ने स्पेशल तौर पर अपने यार के लिए रखा है। अगर अकीदे की वजाहत चाहते हो तो जरा दिल खोल के सुनना। कोई दुनिया में भाई का लाल ऐसा नहीं जो ये दावा करे कि मैं पूरे कुरान को समझता हूं। अगर पूरे कुरान को समझता है तो मदीने का ताजदार समझता है। सारे कुरान को जानने का दावा कोई नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो मदीने का ताजदार कर सकता है। क्यों? इसलिए कि अर्रहमानु अल्लमल कुरान, उसको रहमान ने कुरान पढ़ाया, कोई उकदा ना छोड़ा। अब संजीदा दिल से सोचिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा। एक बंदा वो है जो सारी किताब जानता है, एक बंदा वो है जो कुछ जानता है, कुछ नहीं जानता। दोनों का इल्म बराबर हो सकता है? ऊंचा बोलो। जिम्मेदारी मेरी है, आप क्यों जजते हैं? ऊंचा बोलो। नहीं ना बोल सकता। अगर कोई नहीं बराबर हो सकता तो फिर सुन लो, मेरे रब ने कुरान पाक के अंदर ऐसी आयात मुतशाबिहात नाजिल इसलिए की है ताकि क़यामत तक कोई दावा कर ही ना सके कि मेरा इल्म मुस्तफा के इल्म के बराबर है। क़यामत तक कोई इल्म में मेरे नबी के बराबर ऊंचा बोल नहीं हो सकता। बात पूरी नहीं हुई, तवज्जो कीजिएगा। मेरी मां ने, सारे मोमिनों की मां ने बताया कुरान की तरफ तवज्जो कर। नबी का खुलुक समझना है तो कुरान की तरफ तवज्जो कर। कुरान की तरफ तवज्जो की, कुछ आयतें समझ आती हैं, ईमान उन पे भी लाना लाजिम है। कुछ समझ नहीं आती, छोड़ दे उनको। ईमान उन पे भी रखना लाजिम है। एक आयत मुतशाबिहात का इनकार करो, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो मेरी मां ने, ईमान वालों की मां ने सहाबा किराम को बताया, अरे ज़ाते मुस्तफा को अपनी अकल से देखोगे, सोचोगे, समझोगे, कुछ समझ आएगा मानना वो भी लाजिम है, कुछ समझ नहीं आएगा मानना वो भी लाजिम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। तो नबी की जात ऐसी है। देखिए खंदक के दिन भूख की वजह से पेट पे पत्थर बंधे हों, ये तो समझ आता है।
कि भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधे जाते हैं। फिर 8 दिन का रोजा, ये समझ नहीं आता। समझ आइए, जमीन पे चलता तो समझ में आता है, आसमान को जाता ये समझ नहीं आता, गारे सौर में 3 दिन गुजारता तो समझ में आता है, एक लम्हे में महीने भर की मुसाफत को जाता, रातों रात आता, ये समझ नहीं आता। वो चले और ओहद के मैदान में हीरे की कन्नियों में तिड़क आ जाए, ये तो समझ आता है। लेकिन सूरज की रोशनी हो या चांद की चांदनी हो, साया ना बने, ये समझ नहीं आता। तो फरमाया जो समझ आता है मानना वो भी लाजिम है, जो समझ नहीं आता मानना वो भी लाजिम है। तो कहता है दीवार के पीछे जानता है, समझ नहीं आता। हर जगह पे हाजिर नाजिर है, समझ नहीं आता। मेरा अल्लाह नबी बनाता ही उसको है जो समझ नहीं आता। जो समझ में आ जाए वो मौजूजा तो ना हुआ, पैगंबर मौजूजा लेकर आता है। फरमाया सुन लो, मेरे नबी की शान ये है, कुछ समझ आता है, कुछ नहीं आता। यूं कहो कि पैगंबर सारे का सारा समझ में नहीं आता, पैगंबर को समझा नहीं जाता, पैगंबर को माना जाता है। पैगंबर को समझा नहीं जाता, पैगंबर को माना जाता है। उस पैगंबर ने कहा, उस नबी ने कहा, उस रसूल ने कहा, हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तो इस ताल्लुक का इनइकास पड़ा, तो मतलब यह आया हुसैन कुछ समझ आता है। समझ आती है तो फिर जरूर बोलो, हुसैन कुछ समझ आता है, कुछ समझ नहीं आता। और ये पैगंबर से है ना, इसलिए इसे समझो नहीं, बस मानते चले जाओ। हुसैन को मानो। आप जितने हैं उतने बोलते नहीं। मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, और मेरी जात वो है। समझ आती है कुछ, कुछ नहीं आती, पर जो समझ आती है मानना उसे भी लाजिम है, जो समझ नहीं आता मानना उसे भी लाजिम है। अगर समझ कर मानोगे तो जो समझ नहीं आता उसे फिर नहीं मानोगे। ईमान में कैसे रहोगे? ईमान में कैसे रहोगे? सुनो ना, जिसको मानना लाजिम वो कहता है हुसैन मुझसे है। जिसको मानना लाजिम वो कहता है हुसैन मुझसे है। तो बोले हुसैन को मानना लाजिम ना हुआ? हुसैन को समझना लाजिम नहीं, हुसैन को मानना लाजिम है। और मैं जरा इसी हदीस पर थोड़ी रोशनी डाल दूं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। ये कहा किसने है? जिसके बारे में रब कहता है। रब ताला फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी मर्जी से नहीं बोलता। इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, वो जब भी बोलता है तो रब की वही से बोलता है। उसका बोलना खुदा का बोलना। वो जो कंकरियां उठा के फेंके, सिद्दीक़ अकबर देखें कि नबी ने उठाई कंकरियां,
रसूलुल्लाह ने फेंकी कंकरियां। उमर फारूक देखे कि नबी ने उठाई, नबी ने फेंकी। उस्मान गनी देखे कि नबी ने उठाई, नबी ने फेंकी। मौला अली देखे कि रसूलुल्लाह ने उठाई, रसूलुल्लाह ने फेंकी। लेकिन अर्शों का खुदा कहे मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, जब तूने उठा के फेंकी, तूने कब फेंकी? अर्शों के खुदा ने फेंकी। जिनके बोलने को रब अपना बोलना कहे, जिसके करने को रब अपना करना कहे। या तो आपको समझ नहीं आ रही या फिर इम्तिहान ले रहे हैं। जिसके बोलने को खुदा अपना बोलना कहे, जिसके करने को खुदा अपना करना कहे, और वो बोले तो कहे हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, तो इस कलाम का अक्स क्या होगा कि हुसैन बोलता है, खुदा बोलता है। हुसैन बोलता है, खुदा बोलता है। हुसैन करता है, खुदा करता है। क्या ख्याल है? सुनिए जरा, अहले मदीना कदमों में हुजूर ना जाएं, मेरा हुसैन कहता है जाना है। मदीना से चले मक्का आए, कुछ अय्याम यहां ठहरे, तकरीबन 2-3 महीनों पर मुश्तमिल। फिर जब सारी दुनिया मक्के की तरफ आ रही थी हज करने, तो मेरा हुसैन मक्के से जा रहा था। तवज्जो है? सारी दुनिया खुदा के घर की तरफ और हुसैन घर से घर वाले की तरफ। सहाबा इकराम रोकने वाले, अजीज रिश्तेदार रोकने वाले, लेकिन इमाम हुसैन फरमाते नहीं, मैंने जाना है, मैंने। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के बहनोई सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के खामद शुहदाए करबला हजरत ओनो मुहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु खत लिखकर अपने 2 शहजादों को देकर मदीने से रवाना करते हैं कि जल्दी जल्दी अपने मामू तक पहुंचो, मेरा ये खत पहुंचाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर के शहजादे हजरत औन और हजरत मोहम्मद अपने वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर का खत लेकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे पहुंचे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का से निकलकर 2 मंजिल की मसाफत तय कर चुके थे। जब ये दोनों शहजादे खत लेकर वालिदे गिरामी का इमाम हुसैन के पास पहुंचे, खत में लिखा था कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरे बाप भाई, आप सारे ईमान वालों का महवा और मलजा और धारस है। आपका जाना और शहीद हो जाना अहले इस्लाम के लिए बहुत बड़ी हलाकत है। इसलिए मेरा ये खत जब पहुंचे, जहां पहुंचे वहीं रुक जाना, आगे ना जाना, यहां तक कि मैं भी आपके पीछे आ रहा हूं। बहनोई का खत, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर का खत इमाम हुसैन ने पढ़ा, रुक गए, इंतजार किया। अब पीछे से हजरत अब्दुल्ला ने क्या किया? अब्दुल्ला बिन जाफर गए गवर्नर मक्का के पास। मक्का का गवर्नर अमर बिन सईद था। अमर बिन सईद के पास गए और कहा कि खत लिखो। गवर्नर मक्का से कहा कि खत लिख, और उस खत के अंदर मेरे भाई हुसैन को मुतमइन कर, ताकि वो वापस मक्का में आए। तवज्जो है? इस सारे वाकये के बाद मैंने आपको इमाम हुसैन के फैसलों की हकीकत बतानी है। अगर समझना चाहते हो तो जरा तवज्जो से मेरे साथ रहिएगा। गवर्नर मक्का अमर बिन सईद खत लिख, और खत में मेरे भाई हुसैन को मुतमईन कर, ताकि वो बात तहरीर पढ़े और वापस आ जाए। अल बिदाया वन निहाया की इबारतें हैं। अमर बिन सईद ने कागज और कलम अब्दुल्ला बिन जाफर के आगे ले रखा और कहा, जो दिल करता है ना मेरी तरफ से लिख दे, मैं मोहर भी लगा दूंगा, मैं साइन भी कर दूंगा, जो तेरा दिल चाहता है लिख दे।
अब्दुल्ला बिन जाफर ने अपनी मर्जी की इबारत लिखी। अमर बिन सईद गवर्नर मक्का ने उसके ऊपर हुकूमती मोहर लगाई। फरमाया ले जाओ खत, अगर इमाम हुसैन आते हैं तो उन्हें ले आओ वापस। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने कहा नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई, मेरा भाई हुसैन बात का बड़ा पक्का है। ऊंचा बोल है, मेरा भाई हुसैन इतनी जल्दी मानने वाला नहीं। तो फिर कैसे? तो मैं अपने सगे भाई यहया को मेरे साथ भेज, ताकि भाई हुसैन को यकीन आ जाए कि गवर्नर मक्का ने अपने हाथ से ही लिखा है खत। अमर बिन सईद के सगे भाई यहया को हजरत अब्दुल्ला ने साथ लिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे। भाई देखते हो ये यहया कौन है? हाँ मैं जानता हूं कौन है, अमर बिन सईद गवर्नर मक्का का ये भाई है। गोया के मक्के की सारी हुकूमत मुझे वापस लेने आई है। खत पढ़ा, इबारत पढ़ी और भाई अब्दुल्ला बिन जाफर की तरफ देखा। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया भाई क्या इरादा है? फरमाया पीछे नहीं जाना। ओए अच्छा बोल है, पीछे नहीं जाना। वजह क्या है फिर? अब आगे जाने की वजह क्या है? वजह भी तो बताओ। फरमाया इन्नी रअयतु रसूलुल्लाह फी मनामिन, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और मेरे नाना जान ने मेरे जिम्मे कोई काम लगाया है। अना मादिन लहू, मैंने वो काम करके रहना है जो मेरे जिम्मे लगा है, वो मैंने काम करके रहना है। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने कहा कि भाई हुसैन बताएंगे वो कौन सी ड्यूटी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके जिम्मे लगाई है, वो कौन सा हुक्म है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फरमाया है, कुछ बताएंगे कि नहीं? फरमाया अल्लाह, मैं उस राज को कभी भी आश्कारा नहीं करूंगा हत्ता अल्क़ल्लाह रब्बी, यहां तक कि मैं अपने रब के साथ मुलाकात कर लूं। फरमाया राज नहीं बताना, राज नहीं बताना। इस मकाम पर सुल्तान आरिफीन बोले हमारे आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दे मन्ने हो, इश्क न छोड़े मुख न मोड़े, तोड़े से तलवारों खन्ने हो, ते जित वल वेखे राज माही दे लगे उसे बन्ने हो। सच्चा इश्क हुसैन इब्ने अली दा बाहू सर देवे राज न भन्ने हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अखदी ठंडक दिल दा चैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन। लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। नारे का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, वो बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है। माना के मुसलमान की पहचान है कलमा, अरे कलमे की पहचान हुसैन इब्ने अली है, हुसैन इब्ने अली है। जिन्हें जिन्हें हत्था ने कब्जा मेरे पीर हुसैन की मोहब्बत है, पाया तुझे करके बाल। लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। नाराए हैदरी। मेरे नबी के बारे में रब ताला फरमाए ये अपनी मर्जी से बोलता नहीं, बोलता है तो खुदा बोलता है। ये अपनी मर्जी से कुछ करता नहीं, करता है तो खुदा करता है। जिस नबी की शान कुरान ये बयान करे, वो नबी कहे हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, तो मानना पड़ेगा करबला की तरफ उठने वाला एक एक कदम हुसैन का अपनी मर्जी से नहीं, खदा और कदर के इशारों पे था।
ये और थे जो तख्त देख रहे थे। ये कमीना खसलत किसी और बदनस्ल की थी। मेरे हुसैन तख्त की तरफ नहीं देख रहे थे, बल्कि अपने अजीम बख्त की तरफ देख रहे थे। जिसको नाना की सवारी मिली उसे तेरे तख्तों की क्या जरूरत। जिसको नबी के कंधे मिले, कंधे मिले, रसूलुल्लाह के कंधों पे सवारी मामूली बात है। अगर बात समझना चाहते हो तो जरा मेरा साथ दो। पता नहीं कौन सा जानवर था, कहां का रहने वाला था, किस हैसियत का था, ज़िबा हो गया। उसका चमड़े का कुछ टुकड़ा किसी कारीगर के हाथ में आ गया। उसने अपनी कारीगरी दिखाई, उसे जूता बना दिया। उसके मुकद्दर ने साथ दिया, मदीने के ताजदार ने कदमों में पा। पता नहीं वो कहां का चमड़ा था, कैसा था। उसके साथ और भी तो चमड़े के टुकड़े थे। अगर जूते बने तो जूते ही रहे, लेकिन इस जूते का मुकद्दर देखें कि इसे नालेने पाक कहा गया। इस जूते का मुकद्दर देख कि मिअराज की रात अल्लाह के अर्श के ऊपर दिखाई दे। अगर बात समझ आ रही है, समझते चले आ रहे हैं, तो जरा दिल को खोल के सुनिएगा, होश पूरी तरह मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा और फिर सुनिएगा कि कहीं से चला, कहीं कहीं फिरा, दर दर की ठोकरें खाता खाता कदमों में पहुंचा। कदमों में, जो कदमों में पहुंचा वो तो मेराज की रात अर्श के ऊपर दिखाई दे रहा है। जो अली का बेटा हो, फातिमा के लख्ते जिगर हो, नबी के कंधों पे बैठा हो, अरे जिसके कदमों से लगने वाले अर्श के ऊपर हैं, उसके कंधों पे बैठने वाले कहां तक पहुंचे। जिसको वो कंधे नसीब हुए हो, वो तेरे तख्त को क्या जाने, वो तेरे ताज को क्या जाने। और सुनो, मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के से चले, फरमाते मैंने रसूलुल्लाह को देखा। मक्के से चले हैं, क्या कह रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मेरे जिम्मे कोई काम लगाया है, जो जिम्मेदारी लगाई गई है वो मैंने करनी है। तवज्जो है। जो लोग कहते हैं कि ये ताज के लिए, हुकूमत के लिए जा रहे थे, कितने पागल लोग हैं वो, कैसे बेअक्ल लोग हैं वो। अगर हुकूमत चाहिए थी तो इमाम हुसैन को जाने की जरूरत ही क्या थी। सारी ममलकत इस्लामिया तो हज के लिए मक्के में आ रही थी। कूफा में तो सिर्फ कूफा वाले थे, अरे मक्के में तो सारी दुनिया की नुमाइंदगी हो रही थी। इमाम हुसैन यहीं रहते और दावा खिलाफत करते, हाथ उठाते। कौन बदबख्त था जो इमाम हुसैन के हाथ पर बैत ना करता। वो मकसद ये नहीं था, मकसद ड्यूटियां निभानी थी। अख असल ते सैयद लाइए, फिर तोड़ परीत निभाई। ना पंजाबी ते बोल दो, ना उर्दू ते बोल दो, पता नहीं तुसी कित्थे बोल दो। अख असल ते सैयद लाइए, फिर तोड़ परीत निभाइए। कर सब्र हुसैन दुलारे ने, कर सब्र हुसैन दुलारे ने, दर्दां दा भार उठाया। मक्के से निकले, नबी पाक का दीदार। 9 मुहर्रम है, अल बिदाया वन निहाया के लफ्ज। 9 मुहर्रम असर की नमाज के बाद उसी जगह पर मैदान करबला में
तलवार की नोक को करबला के सहरा की रेत में धंसाकर मुट्ठी को दोनों हाथों में पकड़कर वहां पर टेक लगाकर इमाम हुसैन बैठे हैं। बैठे बैठे नींद आ गई। सामने 22,000 का लश्कर, 7 पर्दादार बीबियां, छोटे छोटे बच्चे, मौत सामने नजर आ रही हो, नींद आती है किसी को? अगर वो डरे होते तो नींद ना आती। हमने तो आज तक इमाम हुसैन का जिक्र ही वो सुना है ना कि रोते रहे, गम के साथ बाल सफेद हो गए, बाजू टांप रहे थे, बदन लर्ज रहा था। शेर का बेटा है, अली हैदर कर्रार का बेटा है, और उस हुसैन की यूं तर्जमानी ना करो। मेरा हुसैन जुर्रतों का बादशाह है, हिम्मतों का ताजदार है। और मेरे हुसैन को खौफ कैसा? जो मक्के से चला है, नाना रहनुमाई कर रहा है, कज़ाओ कदर के इशारों पे कदम उठ रहा है, वो हुसैन तुमसे डरने वाला है? असर के बाद सो गए, ख्वाब में रोने लगे। रोने की आवाज जागने वालों को भी सुनाई देने लगी। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आई, बाजू से पकड़कर झंझोड़ा, उठाया, भाईजान क्या हुआ, ख्वाब में क्यों रो रहे हैं? तो मेरे हुसैन का जवाब क्या था? इन्नी रअयतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बाजीजान, मैं किसी दुनिया के गम में नहीं रो रहा था, मैं तो ख्वाब में मदीने के ताजदार को देखकर शौके इश्तियाक में रो रहा था। मैं तो नाना जान को देख के उनकी मोहब्बत में रो रहा था। और मेरे नाना जान ने मुझे फरमाया, इन्ना का तरूह इलैना, हुसैन मेरे पास आके तुझे चैन मिल जाएगा, हुसैन मेरे पास आके तुझे चैन मिल जाएगा। तो पता क्या चला? करबला, मक्के से चले, रसूलुल्लाह की जियारत, करबला के मैदान में रसूलुल्लाह की जियारत। तो मेरा हुसैन अकेला कब था? मेरे हुसैन का नाना साथ साथ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुसैन के साथ साथ थे। अब सुनिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई। शहादत कहां हुई? करबला में। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास एन उसी वक्त सोए हुए हैं मक्का में। ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मक्का में ख्वाब देखा, और एन इसी वक्त इसी दिन मदीना मुनव्वरा में हजरत सैयदा उम्मे सलमा ने ख्वाब देखा। दोनों ने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा। पूछा, या रसूलुल्लाह, बाल बिखरे हुए, वजूदे मुकद्दस पर गर्दो गुबार पड़ा हुआ है, तो फिर क्या वजह है? तो मक्के में अब्दुल्ला बिन अब्बास को बताया, मदीना में हजरत सैयदा उम्मे सलमा को बताया कि सुन लो, मैं इमाम हुसैन की शहादत गाह से आ रहा हूं। क्या हदीस है? जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा। मन रानी फकद रअल हक, जिसने मुझे देखा उसने हकीकतन मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता, मेरी मिसाल नहीं बन सकता, शैतान मेरी मिसाल नहीं बन सकता। तो जो रसूलुल्लाह ने फरमाया, हक फरमाया। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, मैंने वो दिन याद रखा, वो वक्त याद रखा, वो तारीख याद रखी, वो महीना याद रखा। जब खबरें पहुंची तो ये वही वक्त था जब इमाम हुसैन शहीद हुए। तो फिर कहना पड़ेगा ना कि मेरे नबी इमाम हुसैन की शहादत के वक्त इमाम हुसैन के साथ थे। मेरे रसूलुल्लाह इमाम हुसैन की शहादत में साथ थे।
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वजूदे मुकद्दस पर 33 जख्म नेजों के, 34 जख्म तलवारों के थे। तीरों के जख्मों की तादाद नहीं बताई गई, अल बिदाया व निहाया में मज़कूर नहीं है। हो सकता है वो गिने ही ना गए हों। शहादत तो हो गई, लेकिन इतने जख्म, इतना दर्द, इसकी वजह, अगर आप वजह समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूं। ग़ज़वा-ए उहद के मौके पर हजरत जाबिर के वालिद अब्दुल्ला शहीद हो गए। शहीद तो और भी हुए, लेकिन हजरत अब्दुल्ला की हालत सबसे ज्यादा नाकाबिले बयान थी। उनके चेहरे का मुसला कर दिया गया, नाक काट दिया गया, आंखें निकाल दी गई, होंठ काट दिए गए, कान काट दिए गए, रुखसार जख्मी कर दिए गए, दांत तोड़ दिए गए, यानी पूरे चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया गया, मुसला कर दिया गया। शहादतें और भी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा दिलदोज़ हजरत अब्दुल्ला की शहादत थी। तो मेरे नबी ने हजरत अब्दुल्ला के बेटे जाबिर को मुखातब किया और फरमाया, जाबिर, मैं तुझे तेरे बाप की बात सुनाऊं? तेरे बाप की, अब्दुल्ला की बात सुनाऊं? अर्ज की, हां हुजूर सुनाए। छोटा सा बेटा हो, बाप का साया उठ गया हो, अगर कोई बाप की बात सुनाएगा तो वो कितने शौक से कहेगा कि हुजूर सुनाएं। हजरत जाबिर ने कहा, हुजूर बताएं। फरमाया, जितने भी शहीद हैं सबसे अल्लाह ताला ने कलाम किया, लेकिन पर्दे में रहकर तेरे वालिद अब्दुल्ला से कलाम किया, सारे पर्दे उठाकर। तेरे वालिद अब्दुल्ला से कलाम किया, सारे अब पर्दे उठाकर कलाम किया। पता क्या चला? पता यह चला कि जाहिरी शहादत जितनी अजियतनाक हो, बातनी कमाले दीदार जो है वो उतना ही कामिल होता है। जाहिरी शहादत जितनी दिलदोज हो, करबनाक हो, तो दूसरी तरफ रब ताला का दीदार भी उतना ही कामिल होता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत सारी शहादतों में सबसे ज्यादा करबनाक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुसैन से ऐसे मिलना चाहा जैसे किसी और से मिला नहीं। की सिफ्त हनीफ सुनावा में कुर्बान हुसैन तू जावा मैं, सैयद ले चढ़ के नेज़े ते महबूब दा दर्शन पाया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के बाद इब्ने जियाद की तरफ अमर बिन साद ने खौली बिन यजीद को इमाम हुसैन का सरे अनवर देकर भेजा, जल्दी जा साडे आका नू खुश कर, साडे आका नू खुश कर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का सरे अनवर लेकर खौली बिन यजीद इब्ने जियाद की तरफ गया, कूफा की तरफ। जब गवर्नर हाउस के करीब पहुंचा, दारुल खिलाफा के पास पहुंचा, तो दरवाजा बंद, हुण गेट नहीं खुलना। ये यजीदियां दा निजामे हुकूमत है जिथे गेट नहीं खुलता। निजामे मुस्तफा दे विच ते खुला ही रहिंदा, दिन होवे या रात, सुबह होवे या शाम। तवज्जो है ना? रात के वक्त गश्त, उमर का निजाम इदालत, जब चाहो इंसाफ की खातिर दर दौलत पे आओ, मेरे नबी का निजाम। लेकिन जदों आया यजीदी निजाम, दरवाजा बंद। समझ आइए? जिथे दरवाजे बंद हो जान, जिथे इंसाफ का टाइम मुअय्यन होवे,
ते उथे समझ लो भी ये निजाम यजीदी है ते हुसैनी निजाम होए जेड़ा गरीबां वास्ते 24 घंटे दरवाजा खुला है, दरवाजा बंद। खौली बिन यजीद सरे इमाम हुसैन को लेकर अपने घर गया, बीवी से कहने लगा मैं तुझे तेरे लिए जमाने की इज्जत लेके आया हूं। खुश हो के पास आई, कहने लगी क्या लेके आया है? कहने लगा इमाम हुसैन का सर लेके आया हूं। वो कहने लगी कंजरा, लोकी अपनी बीवियों वास्ते ले ने सोना चांदी ते तू रसूलुल्लाह दी बेटी दे बेटे दा सिर लेके आया, दफा हो जा, मैं तेरे नाल नहीं रहना। पता लगा इमाम हुसैन से बगावत करें ते घर वसदे नहीं, हुसैन दे गद्दारां दे घर वसदे नहीं। उन्हें ओदे क्या हादा फिराको बैनी व बैनक, तेरे तू मैं रजी, अज तो बाद मैं तेरे नाल नहीं रहना, किते इमाम हुसैन दे गुस्ताखां दे विच मेरा नाम ना आ जाए। अल बिदाया वन निहायत लफ्ज पर ओदी कोई एक बीवी सी, दूजी बीवी ने बुलाया और दूजी बीवी बयान कर दी है कि इन्हें आन के ते इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो सर था वो एक बर्तन में रखा। एक बड़ा बर्तन होता है, उन्होंने कहते तांबिया, वड्डा तांबिया, कपड़े धोने के काम आंदा है। बाज़ औक़ात बीबियां दे कपड़े धोंदियां ने, अरब दी लोग बीबियां जो औरतां बड़े बर्तन में कपड़े धोती थी, उनको अरबी में कहते इज्जाना। उस बर्तन को अरबी में क्या कहते? इज्जाना के लफ्ज़ अलबिदाया वन निहाया में को उसने बड़े बर्तन में रख दिया। वो औरत कहती है कि रात के वक्त जब मेरी खुली ना आंख तो मैंने देखा कि उस बर्तन से नूर की रोशनी और शुआएं उठ रही हैं, आसमानों की वुसअतों तक जा रही है। इमाम हुसैन दा सरे अनवर नूरुन अला नूर, ते क्यों ना होवे जिस नबी को खुदा ने कहा हो कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, उस नबी ने कहा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का सरे अनवर कट गया, शहादत पा ली। शहादत के बाद भी वो बता रहा है लोगों सुन लो, मेरा नबी नूर है, हक की सदाकतों की निशानी हुसैन है, हक की सदाकतों की निशानी। एक ही लफज है जेड़ा मैं तुहाडे मुंहों सुनना चाहना। आज जिन्ने आप हुसैनी बैठे हैं सारे जने रल के कहिए हुसैन है, तो मजा ना आ जाए। हक की सदाकतों की निशानी, हक की सदाकतों की निशानी हुसैन है, दुनिया में इनकलाब का बानी, दुनिया में इनकलाब का बानी। सीरत है फातिमा की तो सूरत अली की है, सीरत है फातिमा की तो सूरत अली की है, दुनिया में मुस्तफा की निशानी। मरण तो बाद पहली रात, मरने के बाद पहली रात क्या होता है? मन रब्बों का, माँ दीनों का, माँ कौन तकूलो फी हक हाज़िर रजुल, हिसाबो किताब। तवज्जो है, मरने के बाद हर शख्स का हिसाबो किताब होता है, लेकिन मरने के बाद इमाम हुसैन की पहली रात और दुश्मन के घर की गवाही। अल फदलु मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत है जेड़ी मुनकर दसन, कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, और साथ ये भी बता दिया कि लोगों हम अंधेरों में थे, अंधेरों में रहे, इमाम हुसैन
कल भी नूर था, आज भी नूर है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीर, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन भला अस्त हुसैन, सरदार नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हत्ता के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। रब्बई 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 शाह हुसैन, रब्बई 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 शाह हुसैन, रब्बई 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 शाह हुसैन। इंशाअल्लाह मेरा दावा है अपने साल तक इस मस्जिद की दीवारों में चोरी रब्बई शाह हुसैन के नारे दी सदा मार गया तो मैं तुझे करके बोल रब्बई 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 शाह हुसैन, रब्बई 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 शाह हुसैन, रब्बई 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 शाह हुसैन, रब्बई 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 शाह हुसैन। बरेली के ताजदार ने यूं ही तो नहीं कहा था ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है मेरा हुसैन शहादत के बाद भी बता रहा है कि लोगों देख लो मैं नूर हां ते मैं जिस विचों हां, फिर ओ की है? हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हुसैन ने कहा मैं नूर हूं ते मैं जेदे विचों हां। तू है ऐने अगला दिन हुआ, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सरे अनवर को दारुल खिलाफा इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। तख्त के आगे उसने रखा और बदतमीज था, मनहूस किरदार का था, हाथ में छड़ी थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुबारक होंठों पे लगा रहा था। रिवायत दो आती हैं, एक नाम हजरत अनस का, एक नाम हजरत जैद बिन अरकम का, जिन्होंने उस भरे मजमे में कहा कि ओ बेगैरत अपनी छड़ी पीछे कर। हमने इन होंठों को मुस्तफा के होंठों से जुड़े हुए देखा। ये बोसा गाहे मुस्तफा है। अच्छा, ये अल बिदाया वन निहाया की रिवायत है। तिरमिज़ी शरीफ में है कि कुछ वक्त गुजरा, फिर उसी जगह उसी दारुल खिलाफा में इसी बदतमीज इब्ने ज़ियाद का सर पड़ा हुआ था। अबू मिखनफ रावी, अचानक लोगों ने आवाज देनी चाहिए, ओ आ गया, ओ आ गया, ओ आ गया। हम कहते मैं गौर ना देखा कि आ गया। जब मैंने गौर की तो उस महल के एक तरफ से सांप आया, इब्ने ज़ियाद के नथने से दाखिल हुआ, मुंह से निकला, चला गया। थोड़ी देर बाद फिर लोग कहने लगे वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। वो फिर आया, फिर मुंह से दाखिल हुआ, फिर नथने से निकला। कुदरत ने कहा मैं हुसैन का इंतकाम ले रही हूं। कुदरत ने कहा मैं हुसैन का इंतकाम ले रही हूं कि तूने अपनी छड़ी लगाई थी ना जिस रुखे ज़ेबा पर,
जेड़ा इमाम हुसैन दे बुल्लां उत्ते छड़ी लावे, अल्लाह फरमांदा फिर मैं उन्हां बुल्लां दे उत्ते सप छड्डना। की करदा? सांप छोड़ता हूं। इब्ने ज़ियाद का यह अंजाम हुआ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरे अनवर नोके नेजा पे लटका कर कूफे की गलियों और बाजारों में ऊंचा लहराया गया। जालिमों ने तो दुश्मनी की हद कर दी, लेकिन यह भी एक कुदरत की आवाज थी। तारीख का मुताला करें तो पता चलता है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे अनवर से पहले किसी इंसान का सर नेज़े पे उठाया नहीं गया। यह भी तारीख में है कि सबसे पहले जिस सर को नेज़े पे बुलंद किया गया वो इमाम हुसैन का सर है। ये तो किसी के ज़हन च ख्याल भी नहीं सी जिहड़ा इन्होंने काम कीता नहीं, कुदरत ने करवाया है। कुदरत ने कहा जिस सर को झुकाने के लिए जोर लगा रहे थे उस सर को नेज़े पे बुलंद करके सारी दुनिया को खुद बताओ हम इसे झुका नहीं सके। हम इसे झुका नहीं सके, बल्कि हमारी कुव्वत के इस्तेमाल के बाद ये और बुलंद हो गया। हुसैन का सर है ही बुलंदियों के लिए, ये झुकने के लिए अल्लाह ने रखा ही नहीं है। मैं इस मकाम पर अपने जवानों के साथ कुछ बातें करके गुफ्तगू को क्लोज कर रहा हूं। क्या नारा लगा रहे थे? लब्बैक 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 या, सारे बोलो लब्बैक या, लब्बैक या। हाँ, अब हुसैन का पैगाम सुन लीजिए। इमाम हुसैन को अल्लाह ने बेटा दिया। इमाम हुसैन ने नाम रखा अली। इमाम हुसैन को अल्लाह ने फिर बेटा दिया। इमाम हुसैन ने फिर नाम रखा अली। अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन को तीसरा बेटा दिया। इमाम हुसैन ने फिर नाम रखा अली। अली किसका नाम था? हैं? इमाम हुसैन के वालिद का नाम। तीन बेटों का नाम अली रखा। बाप के नाम पर नाम रख के इमाम हुसैन क्या बता रहे हैं? हुसैन उस शख्सियत का नाम है जो अपने वालिद से इश्क करता है। वालिद नाल लामे नहीं करता, वालिद की आंखों में आंखें बात करने वाला नहीं, वालिद को झंझोड़ने वाला नहीं, बाजू से खींचने वाला नहीं, वालिद की पगड़ी को रोलने वाला नहीं। इमाम हुसैन वो है जो अपने बाप की पगड़ी को ऊंची करता है, अपने बेटे का नाम बाप के नाम पर रखता है, बाप से मोहब्बत करता है। अगर लब्बैक या हुसैन का नारा लगाना है तो आज के बाद अपने वालिद के साथ प्यार शुरू कर। जेड़ा अपने मां प्यो दा बदतमीज होवे वो किवें हुसैनी है? हुसैनी तो वो है ना जो अपने बाप नाल प्यार मोहब्बत नहीं इश्क करता है। फर्क करने के लिए बड़े का नाम अली अकबर रखा, अकबर लगाया, छोटे के साथ असगर लगाया, दरमियान वाले के साथ औसत लगाया, जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। ये तो फर्क करने के लिए था, असल नाम तो तीनों का अली था। तो जे पक्का हुसैनी है ना तो पता नहीं फिर अपनी जियारत होनी है कि नहीं होनी, अपनी मुलाकात होनी कि नहीं होनी। गल याद रखी मेरी, हुसैनी किरदार का हिस्सा है, मां प्यो अगे नहीं बोलना। इमाम हुसैन मदीना से चला मक्का, सर उठा के बोलो सारे। मक्का से आया करबला में, सर उठा के। मक्का करबला से फिर कूफा गया और भी सर उठा के। फिर कूफा से शाम पहुंचा, सर उठा ही रहा है, ए सर चुकया नहीं। लेकिन जो शाम तू मदीने नू आया ना फिर चुकदा आया। हत्ता के जन्नतुल बकी में आकर वहां मां का मजार है ना, वहां मां का मजार है ना, तो मेरे हुसैन ने शहादत के बाद भी पैगाम दिया, हुसैनियों सच्चा हुसैनी वो है जो अपनी मां के सामने सर उठाता नहीं, सर झुकाता है। और जो मां के सामने सर झुका के रखता है, सारी दुनिया पर उसका सर फिर उठा ही रहता है।
मां प्यो दे अगे सर चुकदे हो, मां प्यो दे अगे सर चुकदे हो, नाल ही गली जान के लित्र वजदे ने सर झुक जांदा। ते जदों मां प्यो दे सामने सर झुकाओ ते फिर सिर उच्चा। एक ते इमाम हुसैन ने नमाज नहीं छड़ी तलवार दे थल्ले भी। ते जो सच्चा हुसैनी है फिर पक्का नमाजी बन। ते कुरान दी तिलावत नहीं छड़ी नेज़े दे उत्ते भी। जे सच्चा हुसैनी है तो कुरान नाल वफादारी कर, मां बाप की ताबेदारी, नमाज की पाबंदी, कुरान के साथ वफादारी, अगर ये तीन सबक तू याद कर लेगा तो फिर हाँ वाकई तू हुसैनी है। और अगर नमाज से भी गद्दार, कुरान का भी गद्दार, मां बाप का भी गद्दार, तो फिर किस मुंह से कहता है मैं हुसैनी? फिर हुसैनी नहीं, फिर नारा हुसैन दा, किरदार यजीद दा। ये दोगली पुलिसी, ये लोटापन, इंज नहीं चलना। आओ हम करबला के इस सबक को याद रखें, इमाम हुसैन की तरबियत को याद रखें। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।